हेलो एंड वेलकम टू बंगलो मेकर्स। मेरा नाम है अश्विन मंडलोई, मैं बंगलो मेकर्स का फाउंडर हूं। हमने 5000 से ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में किए हैं और एक कॉमन मिस्टेक या कॉमन प्रॉब्लम हमें जो समझ में आई है वो आई है कि वेंटिलेशन की। जनरली 90% प्लॉट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ओनली फ्रंट से खुला है, बाकी तीनों साइड से किसी और की प्रॉपर्टी होती है। वहां पर वेंटिलेशन कैसे प्लान किया जाए, ये चीज हम आपको आज इस प्लान में दिखाएंगे और बाकी डिटेल में दिखाएंगे कि इस प्लान में हमने 5 BHK में क्या साइजेस लिए और कैसे प्लान किया है इस ड्यूप्लेक्स हाउस में। आज का जो हमारा हाउस प्लान है उसका प्लॉट साइज है 25 फीट बाय 60 फीट, मतलब 1500 स्क्वायर फीट और फेसिंग है ईस्ट। क्लाइंट का नाम है मिस्टर अंबुज जी और लोकेशन है जबलपुर। तो आइए हम जानते हैं इस प्लान को हमारी टीम ने कैसे एग्जीक्यूट किया है। हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो हमने साउथ ईस्ट से एंट्री दिया है जिसमें हमने एक पार्किंग प्लान किया है जो कि 4 व्हीलर के लिए है और इसमें साइज है 11 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 4 इंच। वहीं हमने फ्रंट में एक छोटा सा गार्डन भी प्लान किया है जिसका हमने साइज दिया है 8 फीट 1 इंच बाय 4 फीट 4 इंच का। और वहीं से हमने एक घर की एंट्री दी है सेपरेटेड ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम का साइज हमने लिया है 11 फीट 10 इंच बाय 15 फीट का। साथ में हमने एक किचन लिया है। किचन का जो साइज है 11 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 2 इंच का। अब अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो किचन और ड्राइंग रूम में तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों फ्रंट में और दोनों में विंडोज आ गई है। अब बैक साइड में क्योंकि तीनों साइड से पैक है तो कहाँ पे कैसे वेंटिलेशन आएगा हम आगे बताएंगे। तो आपने जो किचन देखा उसके बाद अगर हम लिविंग एरिया की बात करते हैं तो लिविंग डाइनिंग का जो साइज है 16 फीट 2 इंच बाय 12 फीट 2 इंच का, जिसमें हमने लिविंग प्लान किया है प्लस डाइनिंग एरिया भी प्लान किया है और इंटरनल स्टेयर से डबल हाइटेड के साथ में। जो हमने डबल हाइटेड का साइज दिया है वो 4 फीट 2 इंच बाय 5 फीट 10 इंच है। अब बात करते हैं हम 2 बेडरूम्स की। दोनों बेडरूम्स मास्टर बेडरूम्स है। एक बेडरूम में हमने नॉर्मल टॉयलेट लिया है और एक बेडरूम में टॉयलेट बड़ा है तो उसमें ड्राई एरिया वेट एरिया दोनों अलग अलग लिए हैं। और साथ में एक यूटिलिटी एरिया प्लान किया है जिसमें कि हमने एक OTS वाला एरिया भी दिया है क्योंकि हमें घर में वेंटिलेशन तो चाहिए, क्योंकि दोनों बेडरूम बैक साइड में वहां पे वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं था तो हमें एक OTS यहाँ पर प्लान किया है। अब अगर बेडरूम की हम बात करते हैं, बेडरूम के साइजेस की हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड का जो बेडरूम है उसका साइज है 10 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 4 इंच और उसमें टॉयलेट का साइज हमने लिया है 6 फीट बाय 6 फीट 8 इंच का। और यूटिलिटी एरिया के लिए इसी रूम से हमने एक डोर दिया हुआ है। वहीं हम बड़े बेडरूम की बात करते हैं जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, जिसका साइज है 12 फीट 10 इंच बाय 14 फीट 4 इंच का और एक बड़ी सी वार्डरोब भी प्लान की है वॉल के एडजेसेंट। वहीं टॉयलेट की अगर बात करेंगे तो 10 फीट बाय 6 फीट 8 इंच का टॉयलेट दिया है और दोनों बेडरूम से यूटिलिटी के थ्रू हमने विंडोज प्लान की जिससे कि लाइट और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर का प्लान किया है। अब अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो हम जब इंटरनल स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो हमारे दोनों बेडरूम जो बैक साइड में ग्राउंड फ्लोर पर थे सेम एज इट इज सेम साइज के हमारे बेडरूम में एक बड़ा बेडरूम है, एक छोटा बेडरूम है। साथ में जो यूटिलिटी एरिया नीचे था उसमें हमने एक छोटी सी बालकनी प्लान की है और साथ में OTS के थ्रू वेंटिलेशन तो प्रॉपर रहेगा ही। अगर हम बालकनी की बात करते हैं तो 7 फीट 8 इंच बाय 4 फीट की बालकनी है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेयर्स के सामने जो जगह खाली है वो है फैमिली लॉन्ज। वहां हमने साइज दिया है 16 फीट 2 इंच बाय 12 फीट 2 इंच का और उसमें ही एक छोटा सा पूजा रूम 6 फीट बाय 5 फीट का प्लान किया है। अब हम बात करते हैं एक गेस्ट बेडरूम की जो कि हमने फ्रंट में लिया है, जिसमें टॉयलेट नहीं ओनली बेड है। उसका साइज है 11 फीट 10 इंच बाय 15 फीट का और एक छोटा सा वार्डरोब प्लान किया है और फ्रंट में हमने 13 फीट बाय 4 फीट का एक बालकनी प्लान किया है। अब अगर हम बात करते हैं बाकी के एरिया की, जो पार्किंग के जस्ट ऊपर हमने एज इट इज पूरे एरिया में सीट आउट एरिया प्लान किया है जिसका 11 फीट 6 इंच बाय 24 फीट 10 इंच साइज है। अब अगर हम बात करेंगे इसके एलिवेशन की तो एलिवेशन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एलिवेशन सिंपल सोबर लेकिन काफी अट्रैक्टिव है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लो है और एग्जीक्यूशन में भी ज्यादा बजट नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम काम सिविल वर्क में हुआ है। तो ये हमारा पूरा प्लान था हमारे क्लाइंट मिस्टर अंबुज जी का, जिनकी लोकेशन है जबलपुर। टोटल बिल्टअप एरिया की बात करें तो 3200 स्क्वायर फीट जाएगा टॉवर इंक्लूड करके। अगर आप भी आपके घर के लिए प्रॉपर वास्तु और वेंटिलेशन के साथ में प्लान देख रहे हैं तो आज ही बंगलो मेकर्स को कांटेक्ट करें और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।